हेलो नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार फिर से एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। आप सभी का संजय कैंप ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। तो आज लेक्चर नंबर थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 3, ठीक है। तो इसमें आज हम लोगों को पढ़ना है वर्क हीट एंड एनर्जी के बारे में। वर्क हीट एंड एनर्जी के बारे में, जिसको वर्क को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं। तो वर्क होता क्या है? तो वर्क सिंपल सा अगर हम लोग कहें तो क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स का क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है वर्क, ठीक है। अगर हम लोग कहते हैं कि वर्क डन हुआ या नहीं हुआ, तो क्या कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मूव करा रहे, मान लिया जाए कि मूव करा रहे, तो उस मूव करा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है कि उसके अपोजिशन फोर्स जो इसको अपोज कर रहा है, जैसे ग्रेविटेशन की ओर, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो वो क्या होता है? नीचे की ओर खींच रहा है, या अर्थ का ग्रेविटेशन उसको खींच रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि एक फोर्स काम करता है जो उसको क्या करता है? धक्का दे रहा है, ठीक है, या खींच रहा है। तो वही क्या करता है कि उसके अगेंस्ट जब करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्क करना कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग सिंपल सा ले लेते हैं अगर एग्जांपल्स के रूप में, तो वो जो बैलून होता है, जो बैलून में हम लोग क्या करते हैं? गैस भरा हुआ बैलून। तो गैस कौन सा भरा हुआ रहता है? तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट है तो कौन सा गैस भरा हुआ रहता है? हीलियम गैस। तो उसको क्या करते हैं? अगर छोड़ देते तो वो क्या होता है? ऊपर की ओर भागने लगता है। क्या होता है? ऊपर की ओर भागने लगता है। तो उसको अगर ऊपर की ओर भाग रहा है तो उसको पकड़े हुए रहना पड़ता है, मींस नीचे की ओर खींचना पड़ता है। तो यहाँ क्या हो रहा है? ग्रेविटेशन के क्या हो रहा है? विपरीत वो काम कर रहा है। इधर से क्या हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर से क्या हो रहा है? अर्थ का ग्रेविटेशन। तो दोनों के क्या हो रहा है? विपरीत अवस्था में कर रहे हैं, तो मींस वहां क्या हो रहा है? आपका वर्क हो रहा है। या कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग उठा रहे हैं, ठीक है, लिफ्टिंग कर रहे हैं, उठा रहे हैं, मींस तो उठाने के क्रम में क्या होता है कि वो वस्तु अच्छे से उठता नहीं। मींस क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे का, वो क्या करता है कि पकड़े हुए रखता है, ठीक है। तो इस फंक्शंस को ही हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत जो अपोजिट फोर्स काम कर रहा है, अगेंस्ट जो काम कर रहा है, ये सारी चीजों को ही हम लोग वर्क के नाम से जानते हैं। तो अगर हम लोग को डेफिनेशन पूछा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं कि वर्क इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी इन थर्मोडायनेमिक्स। इट इज सेड दैट वर्क इज डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अगेंस्ट एन अपोजिंग फोर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या रहा है? अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट घूम रहा है, तो उसी को हम लोग वर्क डन कहेंगे या वर्क कहेंगे। तो इसके एग्जांपल्स क्या है कि लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द अर्थ के ग्रेविटेशन। अर्थ के ग्रेविटेशन से क्या करें? उसके अपोजिट एक वस्तु को क्या करें? लिफ्ट करें, मींस उठा रहे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं क्या? पुलिंग डाउन, मींस वही गुब्बारा, तो गुब्बारे को क्या करें? नीचे की ओर खींच रहे, तो वो क्या कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत हो रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं? इसका एग्जांपल्स हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं किसके? हीट और एनर्जी के बारे में। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे हम लोग को डिस्कस करना है एनर्जी के बारे में। एनर्जी होता क्या है? तो एनर्जी किसे कहते हैं? तो सिंपल से एनर्जी क्या होता है? किसी भी काम को करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। मींस कोई भी अगर काम करने का जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी के नाम से जानते हैं। जिसको एनर्जी को किस से डिनोट करते हैं? जैसे ई से हम लोग डिनोट कर देते, क्या है? एनर्जी के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग क्या कहेंगे? द कैपेसिटी ऑफ योर सिस्टम ऑफ डूइंग वर्क। क्या है? वर्क करने की क्या है? कैपेसिटी जो होती है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? एनर्जी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एनर्जी का जो है उसको क्या कर सकते हैं? उसको वेरियस वे में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एनर्जी को, ठीक है। द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैन बी चेंज इन वेरियस वे। बहुत तरीके से इसको क्या कर सकते हैं? अलग अलग रास्तों में इसको चेंज कर सकते हैं। या तो क्या कर सकते हैं कि एक डूइंग वर्क, काम कर लेंगे तो एनर्जी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं? भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद क्या होता है कि हम लोग को एनर्जी मिलता है, लेकिन उस एनर्जी को क्या करते हैं कि वो कुछ काम को करके उस एनर्जी को क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे वस्तुओं को उठाने में, तो उसको क्या करें? उठा रहे तो वो भी क्या हो रहा है? एक वर्क हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है? एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। या पंखे को घुमा रहे, तो पंखे को घुमाने से क्या हो रहा है? वो भी एनर्जी का एक फॉर्म हो रहा है,
ठीक है, एनर्जी के रूप में आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, वर्क करके कर सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, इफ द एनर्जी ऑफ योर सिस्टम चेंजेस ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द सिस्टम और सराउंडिंग्स। क्या कर सकते हैं कि अगर एनर्जी का चेंजेस हो रहा है किस क्रम में, अगर सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच एनर्जी का चेंजेस हो रहा है, क्यों, क्योंकि डिफरेंस टेम्परेचर की डिफरेंस होने के कारण क्या हो रहा है, सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच एनर्जी का चेंजेस होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज सेड दैट एनर्जी हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द फॉर्म ऑफ हीट। मींस क्या कहते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करके या टेम्परेचर डिक्रीज करके, मींस टेम्परेचर डिफरेंस करके क्या कर रहे हैं कि एनर्जी सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच एनर्जी का चेंजेस कर रहे हैं, तो कहते हैं ना कि अभी क्या हुआ कि मौसम ठंडा हो गया, तो इन द फॉर्म ऑफ क्या हो रहा है, हीट। हीट के फॉर्म में इसको क्या हो रहा है कि चेंजेस हो रहा है। ठीक है, किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। तो एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है, हीट के फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या समझ लिए कि एनर्जी किसे कहते हैं, कैसे होता है, क्या होता है, तो ये सब सारी चीजों को हम लोगों ने समझा। आपका जो फिजिकल है वो पूरा थ्योरेटिकल है, तो आपको क्या करना है कि पूरे उसके डेफिनेशन इस सबको पूरे को लिखना है। ठीक है, तो लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा लिखोगे तभी आपके एग्जाम्स में लिख पाइएगा, और एग्जाम्स आपका क्या है पूरे थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको क्या करना है, सारी चीजों को नोट करते हुए चलना है ताकि आगे एग्जाम्स में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। क्या कहते हैं, आगे जो है वर्क, हीट और एनर्जी जो है तीनों एक दूसरे से बहुत ही क्लोज, वर्क, हीट और एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी को हम लोग कैसे कैसे जानते थे कि एनर्जी अगर है तो एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगा, या तो हीट के रूप में, या हीट के रूप में उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो कोई काम करके कर सकते हैं। ठीक है, तो वही कहते हैं क्या कि एनर्जी जो है वो किसका फॉर्म है, हीट का फॉर्म है, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं हीट के रूप में। ठीक है, या तो उसको काम कर लेते हैं तो काम करके भी क्या कर सकते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं क्या कि वर्क, एनर्जी एंड हीट क्या है, वेरी क्लोजली रिलेटेड टू वन अनदर, एक दूसरे से बहुत ही क्लोज, इतना तक क्लोज है कि तीनों का जो यूनिट होता है वो भी सेम होता है। जूल हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाता है, जूल के रूप में हो जाता है, जे अर्ग के रूप में हो जाता है, या कैलोरी के रूप में हो जाता है। ये तीनों यूनिट्स को बहुत ही अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एक कैलोरी बराबर क्या होता है, 4.184 जूल के बराबर होता है। ठीक है, और एक जूल बराबर क्या होता है, 10 टू द पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। एक जूल बराबर क्या होता है, 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो हम लोगों ने डिस्कस किया वर्क, हीट और एनर्जी, जो कि क्या है एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, बहुत ही अधिक क्लोज। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं हल्का सा पावर के बारे में जानते हैं। तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर अगर पूछा जाए तो पावर को क्या लिख सकते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड क्या, पावर। किसी की अगर पावर कहते हैं तो पावर क्या है कि कार्य करने की उसकी क्षमता कितने रेट की है, मींस वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य मतलब किस समय के अनुसार कितनी तेजी से वो कर रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि उसका पावर इतना है। जैसे कहते थे ना, देखो इसका बहुत ही अधिक पावर है, ये ट्रैक्टर है, इसका बहुत ही अधिक पावर का ट्रैक्टर, मींस वो काम जो कर रहा है बहुत ही जल्दी कर दे रहा है, मींस समय के अंतराल में, समय के रेट से क्या कर रहा है कि वो तेजी से काम कर दे रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम जो होता है वो क्या होता है, पावर के बराबर। तो वर्क का हम लोग यूनिट जानते हैं क्या होता है, जूल होता है, टाइम का हम लोग जानते हैं क्या होता है, सेकेंड होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ क्या, पावर का एसआई यूनिट क्या होगा, जूल, ऊपर चला जाएगा सेकेंड, तो क्या होगा, जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड जो होता है वो किसके बराबर होता है, वाट के बराबर होता है। जूल पर सेकेंड जो होता है वो वाट के बराबर होता है, जो कि किससे डिनोट किया जाता है, डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका एफपीएस यूनिट जो है बहुत ही फेमस यूनिट है, जो कि क्या है, हॉर्स पावर की यूनिट, कि कितने हॉर्स पावर का आपका ये मशीन है।
ठीक है, हॉर्स पावर के रूप में। ठीक है, तो हॉर्स पावर को किससे डिनोट करते हैं? एचपी से डिनोट किया जाता है, इतने एचपी का ये है। ठीक है, तो एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट, 746 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर बराबर। ठीक है, तो आपके ऑब्जेक्टिव्स में ये सारी चीजें कहीं कहीं पर पूछी जा सकती है, इसलिए ये सारी चीजों को डिस्कस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन हम लोग टॉपिक लगाएंगे, फिर से नई टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले क्या करते हैं कि इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। नोट कर लिया, आगे हम लोगों को डिस्कस करना है इंटरनल एनर्जी के बारे में। क्या होता है इंटरनल एनर्जी, कैसे होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। इंटरनल एनर्जी, तो नेक्स्ट टॉपिक लगाइए इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी को भी दूसरे नामों से जाना जाता है इंट्रिंसिक एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग लगाते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, या तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंट्रिंसिक, INTRINSIC, इंट्रिंसिक एनर्जी। ठीक है, लेकिन मोस्टली जाना किससे जाता है? इंटरनल एनर्जी के नाम से जाना जाता है। इसको डिनोट हम लोग करते हैं, या तो ई से डिनोट करते हैं, या तो हम लोग यू से डिनोट करते हैं। ये दोनों इसके इंडिकेशन के मार्क्स इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि इंटरनल एनर्जी होता क्या है। ठीक है, तो क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सब्सटेंस है, तो उसका क्या है? टोटल एनर्जी। उसका क्या जानना है? टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होता है कि उसमें क्या है कि कितना काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे है, कौन सी मोशन में, मींस मोशन में है क्या नहीं। ठीक है, जो उससे जो प्राप्त हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। मींस गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, इधर से उधर मूव कर रहा है, वो क्या है? ऑब्जेक्ट इन मोशन में जो है वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी के रूप में। ठीक है, उसके साथ क्या कर रहा है हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी उसका देखते हैं कि उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी मींस कि ग्रेविटेशनल फोर्स से कितनी ऊपर है, मींस अर्थ से कितनी ऊपर है, या वहां पे जहां पे है ये ऑब्जेक्ट उसके अंतराल में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है क्या। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई ग्रेविटेशनल फोर्स वहां काम कर रहा है क्या। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मोस्टली जगह पे काम करता है। ठीक है, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्या वहां, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो ये दोनों चीजें होती है कि या तो काइनेटिक एनर्जी होगा, या तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो समेशन होगा वही क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स के अंदर का जो एनर्जी होता है प्लस क्या हो जाता है? इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो यहां बात क्या आ गया? इंटरनल एनर्जी का। ठीक है, तो हम लोग जान गए कि क्या काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जब समेशन कर देते तो हम लोग का क्या होता था? टोटल एनर्जी। लेकिन हम लोग उस ऑब्जेक्ट्स के अंदर की बातों को नहीं जोड़ते थे, लेकिन जब जोड़ते हैं तो वो क्या होता है? इंटरनल एनर्जी के रूप में होता है, तब जाके उसका क्या होता है कि टोटल एनर्जी आपको पता चल रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग समझते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट्स हैं ऐसे, ठीक है, तो इसमें क्या है? कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, कोई भी मॉलिक्यूल्स होंगे, गैसियस मॉलिक्यूल, सॉलिड मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये क्या है कि मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, मींस क्या है? यहां काइनेटिक एनर्जी काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, पूरे ऑब्जेक्ट का। ठीक है, उसके साथ क्या है कि ये इस हाइट पे, ये हाइट पे है, तो यहां ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, मींस पोटेंशियल एनर्जी काम कर रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि इसके बीच जो ऑब्जेक्ट्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, यहां देखिए मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो एनर्जी है मॉलिक्यूलर लेवल एनर्जी, मॉलिक्यूलर लेवल एनर्जी, वही क्या होता है? इसका क्या है? इंटरनल एनर्जी। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में एनर्जी है, जो मॉलिक्यूल्स में एनर्जी उसके अंदर में, उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे क्या कर रहा है कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स क्या करता है? इधर घूम जाएगा, इधर मूव कर जाएगा, एक्स एक्सिस की ओर मूव कर रहा है, वाई एक्सिस की ओर मूव कर रहा है, जेड एक्सिस की ओर मूव कर रहा है।
ठीक है, तो ये क्या हो गया कि काइनेटिक एनर्जी है किसका, मॉलिक्यूल्स का। हम लोग पूरे ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, हम लोग इसके अंदर की बात कर रहे हैं। ये तो पूरा सब्सटेंस है, पूरे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, तो उसका पूरे ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी हो रहा था। लेकिन ये कोई क्या है, कोई मॉलिक्यूल्स है, तो वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यहां से ऐसे हो जा रहा है, वैसे हो जा रहा है, वो तो एकदम स्थिर अवस्था में है तो नहीं। ठीक है, तो कोई गैसियस मॉलिक्यूल्स है, वो क्या कर रहा है, मूव कर जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के पास अपना एनर्जी जो कि क्या है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में। ठीक है, या तो क्या कर रहा है कि मॉलिक्यूल्स है दोनों, अब दोनों मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ये इधर से अट्रैक्ट कर रहा है, ये इधर से अट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो यहां पे क्या काम कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी किसका, मॉलिक्यूल्स का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी काम कर रहा है मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, और भी हम लोग क्या कह सकते हैं कि जैसे क्या है कि मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, अपने आप वाइब्रेट करने लग रहा है, हिल रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, इधर भाग रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, मींस क्या है कि इसके अंदर जो एनर्जी हो रहा है, वाइब्रेशनल एनर्जी हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग कुल मिला के समझ सकते हैं क्या कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एनर्जी होती है, मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी होती है, उसी एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी अगर निकालें, टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी वो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, इंटरनल एनर्जी के बराबर। कब होगा टोटल एनर्जी इंटरनल एनर्जी के बराबर, बताइए, कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं कि वहां पे कोई मोशन नहीं हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं इधर उधर कुछ मूव नहीं कर रहा है, वो एक जगह पे स्थिर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव नहीं होने दे रहे हैं, जो है यहीं पे स्थिर है। ठीक है, वहां पे कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ना ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, वो कुछ भी चीजें नहीं है, ना काइनेटिक एनर्जी काम कर रहा है, ना पोटेंशियल एनर्जी वहां पे काम कर रहा है। सिर्फ है क्या, उसके अंदर की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के बीच क्या कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, एक दूसरे के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर रहा है, या मूव कर रहा है, या क्या कर रहा है, रोटेशनल कर रहा है, या वाइब्रेशनल कर रहा है, या ट्रांसलेशनल कर रहा है। ठीक है, तो वो जो करता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि टोटल एनर्जी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी के बराबर। कब, जब यहां पे क्या होगा, ना काइनेटिक एनर्जी काम करेगा, ना ही पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंटरनल एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया समझने की बात है। अब आपको एग्जाम से पूछ दिया जाएगा कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पूरा डेफिनेशन लिखना होता है, उसको पूरे एक्सप्लेन करना होता है। तो हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं, उससे पहले इसको अगर नोट करना चाहें रफ में तो कर सकते, क्योंकि ये नोट्स का पार्ट नहीं है, सिर्फ समझने के लिए बताया गया है। आगे हम लोग डेफिनेशन इस सब के बारे में देखते हैं, इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन सब क्या होता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, ये सारी चीजों को हम लोगों ने समझ लिया। और समझने के बाद क्या होता है कि आपका एग्जाम जो है वो थ्योरेटिकल है, इसलिए हम लोग को लिखने के लिए भी जरूरत पड़ता है कि सारे डेफिनेशन या कैसे कैसे लिखेंगे ताकि हम लोग को फुल मार्क्स की प्राप्ति हो सके। तो इसलिए हम लोग लिखते भी हैं। तो क्या कहता है कि अंडर या गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, क्या है गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, मतलब क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब सारी चीजें क्या है आपको दिया हुआ है। ठीक है, गिवन सेट ऑफ कंडीशंस है, ये सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द सिस्टम, कि सर्टेन अमाउंट उसके अंदर का एनर्जी जो है वो एसोसिएटेड हो रहा है किसके, सिस्टम के साथ। ये सिस्टम है तो उसके अंदर का जो एनर्जी है वो एसोसिएटेड हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी के नाम से जानते हैं। मीन सिंपल वे में कर सकते हैं, तो उसके अंदर की जो एनर्जी होगी उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनल एनर्जी के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो इट इज डिनोटेड बाय, हम लोग किसे डिनोट करेंगे, ई या यू से करेंगे, जो कि क्या है आपको हर एक इक्वेशन में जब डेरिवेशन हम लोग डिराइव करेंगे तब हम लोग को क्या करना है, इसको यूज करना है। तो उस टाइम में नहीं मिस करना है कि कहां से आ गया, यूनिवर्स तो नहीं हो गया, ये यूनिवर्स नहीं, यहाँ क्या है इंटरनल एनर्जी के रूप में उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी जो होता है वो इंक्लूड्स कहां करता है,
किन किन चीजों में इंटरनल एनर्जी होती है। तो इंटरनल एनर्जी इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो इसमें कौन कौन सी एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स में रहते हैं। तो ट्रांसलेशनल एनर्जी हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो कौन कौन सी एनर्जी हो जाएंगे आपके ट्रांसलेशनल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स है तो इसके बीच में क्या हो जाएगा ट्रांसलेशनल एनर्जी हो जाएगा, मींस एक्सचेंजेस वाले। फिर क्या हो जाएगा अगर रोटेशन कर रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा रोटेशनल एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा वो वाइब्रेट कर रहा है तो उसमें क्या होगा अंदर की बातें है ना, मींस मॉलिक्यूल्स के अंदर मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल सिस्टम के अंदर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर तो उसमें क्या वाइब्रेट कर रहा है तो वाइब्रेशनल एनर्जी हो जा रहा है। ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक एक दूसरे के बीच हो रहा है तो वो क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो जा रहा है, या बॉन्ड है बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो बॉन्डिंग एनर्जी हो जाएगा या न्यूक्लियर एनर्जी हो जाएगा। तो ईटीसी इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं कि ये सारी चीज क्या है एनर्जी है, इसका इंटरनल एनर्जी में क्या होते हैं ये सारी एनर्जी इंक्लूड्स होते हैं। अगर हम लोग इंटरनल एनर्जी लिखते हैं तो इंटरनल एनर्जी इक्वल टू ये सभी का समेशन कर देंगे तब इसका इंटरनल एनर्जी पूरे निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी में हम लोग क्या अभी पहले जब डिस्कस किए तो उस टाइम क्या होता है उसमें इंक्लूड क्या नहीं करना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना है इंक्लूड नहीं करना है। मींस ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या ऑब्जेक्ट कितने हाइट पे या कौन अट्रैक्ट कर रहा है वो वहां पे नहीं होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है ना ही काइनेटिक एनर्जी है, तब हम लोग क्या कर रहे हैं वो टोटल एनर्जी क्या है इंटरनल एनर्जी के बराबर। तो वही क्या कर रहा है कि हाउएवर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर नॉट इंक्लूडेड इन द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो ये पूरे डेफिनेशन को आपको क्या करना है लिख लेना है, उसके बाद एग्जाम्स में तो आपको लिखना पड़ेगा तभी तो फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि इसमें इंटरनल एनर्जी जो है तो इंटरनल एनर्जी अगर चेंज हो रहा है तो वो कैसे चेंज हो रहा है कितने के बराबर हो रहा है तो वो सारी चीजें देखते हैं। तो हम लोग आगे जो देखते हैं वो तो क्या है कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ या सिस्टम, सिस्टम में क्या हो रहा है कि इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है। तो इंटरनल एनर्जी जो होता है चेंज कर रहा है तो इंटरनल एनर्जी चेंज वैल्यू से लिख सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है कि एनर्जी फाइनल एनर्जी माइनस क्या इनिशियल एनर्जी। क्या कह सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी में कितना चेंजेस हुआ तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि फाइनल कितना एनर्जी है और इनिशियल एनर्जी कितना है। ठीक है, अगर क्या कर सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है तो फाइनल एनर्जी अगर ग्रेटर है किससे इंटरनल एनर्जी के, ठीक है, तो क्या कर रहा है फाइनल एनर्जी क्या है अधिक है इनिशियल एनर्जी से, तब क्या कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज। देयरफॉर इस सिस्टम का क्या होगा इंटरनल एनर्जी क्या होगा इंक्रीजेज, एनर्जी इंक्रीजेज। जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है तो डेल ई बराबर क्या हो जाएगा डेल ई इज इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्या कब जब फाइनल क्या हो अधिक हो, फाइनल अधिक है इनिशियल क्या कम है तो ये क्या होगा ग्रेटर होगा, जब ग्रेटर होगा फाइनल तब क्या होगा कि डेल ई बराबर क्या होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है, आगे क्या करना है कि अगर ई इनिशियल जो है वो ग्रेटर है किससे फाइनल से, इनिशियल अधिक है फाइनल कम है, तब क्या होगा इंटरनल एनर्जी क्या करेगा डिक्रीज करेगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा। देखिए जब ये क्या हो जा रहा है आपका ये अधिक हो जा रहा है और ये कम हो जा रहा है तो माइनस हो जा रहा है ना, तो देयरफॉर चेंज इन एनर्जी क्या है चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस के बराबर हो जाएगा। मींस क्या लिख सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर कह दे तो आपका क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपसे कभी कभी पूछी जाती कि ये अगर ग्रेटर हो या
लेस है तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा इंटरनल एनर्जी या इंक्रीज करेगा। तो ये सारी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो टॉपिक लगाना है वो फीचर्स ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के क्या क्या, आगे क्या डिस्कस करना है, फीचर्स ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी देखना है क्योंकि क्वेश्चंस पूछा जाता है, राइट डाउन द इंटरनल एनर्जी एंड इट्स फीचर्स। ये सारी चीजें पूछी जाती है पूरे, तो पूरे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या होता है, कैसे इसके फीचर्स होते हैं, ये सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या, इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब कि जो डिपेंड्स करता, एक्सटेंसिव मतलब डिपेंड करता, उसके मास वॉल्यूम पे डिपेंड करता, उसे एक्सटेंसिव कहते हैं। जो नहीं डिपेंड्स करता है उसे क्या कहते हैं, इंटेंसिव एनर्जी के नाम से जानते थे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते थे। तो आपका जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह जो है वो उसके मास पे डिपेंड करता है कि सिस्टम का जो मास है उस पे डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ना होके क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, दूसरा पॉइंट बताता है कि इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है कि वैसा फंक्शन जो कि क्या है कि यहां से मान लिया जाए कि यहां से यहां के बीच हम लोग को दूरी तय करना है, तो ऐसे यहां से जा सकते हैं या ऐसे जा सकते हैं, मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि उसका स्टेट कौन सा है, ठीक है, कि जहां पे जा रहे हो वो स्टेट के बारे में, वो सिस्टम के स्टेट के बारे में बताता है। नॉट वन द वे थ्रू व्हिच द स्टेट इज ऑब्टेन। ये नहीं कहता है कि किस स्टेट से आपने यहां से यहां तक पहुंचा, सिर्फ वो कहता है कि स्टेट उसका क्या है। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, इट्स अ स्टेट फंक्शन। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये किस पे डिपेंड करता है, सिस्टम के स्टेट पे डिपेंड करता है, और ना कि द नॉट ऑन द वे थ्रू व्हिच स्टेट इज ऑब्टेन, कि ये इस बातों पे नहीं डिपेंड कर रहा है कि इस स्टेट को हमने कैसे प्राप्त किया, किस तरीके से प्राप्त किया, ठीक है। नेक्स्ट में जो बातें वो क्या कहता है कि डी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या है, परफेक्ट डिफरेंशियल। तो परफेक्ट डिफरेंशियल जो नहीं पढ़े वो नॉट, आप लेक्चर नंबर 2 में देख सकते हैं, परफेक्ट डिफरेंशियल के बारे में पूरी डिटेल में बताया गया है, ठीक है। तो आप परफेक्ट डिफरेंशियल को देखें तो डी क्या है, एक परफेक्ट डिफरेंशियल है, और इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेट कर सकते हैं, किसमें, सर्टेन लिमिट्स में इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हम लोग इजी ढंग से कर सकते हैं विद इन सर्टेन लिमिट्स, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बताया जाता है कि ये जो है एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर उसका प्योर एनर्जी जो एब्सोल्यूट एनर्जी है उसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते जब तक कि हाउएवर व्हेन द सिस्टम अंडरगोज ट्रांसफॉर्मेशन, जब सिस्टम में कुछ चेंजेस नहीं होगा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक उसका इंटरनल एनर्जी हम लोग नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं। जब उसमें क्या होगा, चेंजेस हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो उसका क्या कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या कहता है कि अगर साइक्लिक प्रोसेस है, अगर साइक्लिक प्रोसेस की बात किया जाता है, मैक्सिमम चीजों में साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, जीरो होता है। तो डिफरेंशियल, परफेक्ट डिफरेंशियल भी क्या होता था, साइक्लिक प्रोसेस में जीरो होता था। इसीलिए इसी तरह क्या है कि साइक्लिक प्रोसेस में क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि परफेक्ट डिफरेंशियल क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस में, या कब होता है, या आपका इंटरनल एनर्जी साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, तो क्या होते हैं, जीरो के बराबर होते हैं। तो ये सारे फीचर्स को आपको क्या करना है, याद रखना है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे ढंग से लिख सके, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखना है कि इंटरनल एनर्जी में क्या क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैन बी चेंज इन वेरियस वेज, अनेक तरीकों से इसको क्या करते हैं, इंटरनल एनर्जी को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है वो हम लोग देखते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, मींस पॉजिटिव होगा, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, डेली बराबर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, डेल ई बराबर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर हीट लॉस्ट बाय सिस्टम है, लॉस्ट कर रहा है, तो लॉस्ट कर रहा है तो वो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर हीट को गेन कर रहा है, ठीक है, लॉस्ट कर रहा है मींस खत्म कर रहा है, लॉस्ट कर रहा है, नुकसान कर रहा है, मींस वो नेगेटिव हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हीट को गेन कर रहा है, कम उसका टेम्परेचर है,
लेकिन वो क्या कर रहा है, हीट को और गेन कर रहा है, वो क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी, अंदर की जो एनर्जी वो क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर क्या देखते हैं कि हम लोग सॉलिड से लिक्विड से गैस की ओर अगर मूव करते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस की ओर, तो क्या होता है, सॉलिड से जब लिक्विड में जाते हैं तो उसका इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सॉलिड से अगर लिक्विड में जाते हैं तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करता है, और लिक्विड से अगर गैस में जाते हैं तो उसका क्या होता है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करता है। लेकिन यही कहते हैं लिक्विड से अगर सॉलिड में आ रहे हैं तो वो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी इसका क्या हो रहा है, माइनस होगा, घट जाएगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस अगर जाएंगे इस तरह से तो उसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब क्या कहते हैं, वर्क डन ऑन सिस्टम, अगर सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो इसका क्या होगा, इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर उसके द्वारा, सिस्टम के द्वारा अगर वर्क कर रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सारे साइन कन्वेंशन है जो कि आपको जरूरत पड़ेगी ऑब्जेक्टिव में, न्यूमेरिकल्स में, तो इसलिए इसको क्या करना है, नोट करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करना है हम लोग को इंटरनल एनर्जी के बारे में ही, और कि किस प्रकार से उसका साइन कन्वेंशन रूल के अनुसार सारी चीजों को देखना है कि कब क्या चेंज होता है, वो सारी चीजों को देखना है। ठीक है, तो क्या कहता है कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैन बी चेंज आइदर बाय डूइंग वर्क। इंटरनल एनर्जी सिस्टम का क्या कर सकते हैं, हम लोग चेंज कर सकते हैं, कैसे, या तो वर्क करके, या तो काम करके, या तो क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट को अगर एक्सचेंज करें तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं सिस्टम में। ठीक है, तो वही क्या होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में जो इंटरनल एनर्जी है उसको हम लोग चेंज कैसे करेंगे, काम करके, या तो एक्सचेंज ऑफ हीट के एक्सचेंज करने के क्रम में। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, हीट कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली एज फॉलो, इसको मैथमेटिकली हम लोग इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बॉक्स में लिख देते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ई बराबर क्या होगा, Q प्लस W। तो वेयर डेल ई बराबर क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, Q बराबर क्या है कि हीट उसमें कितना चेंजेज हो रहा है, पहले कितना टेम्परेचर था, फिर कितना होगा, मींस हीट कितना चेंजेज हो रहा है, वो है Q। फिर क्या है, W बराबर वर्क डन। तो आपसे अगर पूछा जाए कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है तो Q और W को ध्यान में रखते हुए कितना वैल्यू है वो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इट इज जनरल इक्वेशन इन विच द वैल्यूज ऑफ Q एंड W शुड बी पुट अलोंग विथ साइन कन्वेंशन एज गिवन इन द साइन कन्वेंशन रूल। कि हम लोग क्या करते हैं कि यह जो इक्वेशन दिया गया वह क्या है, जनरल इक्वेशन है, सिंपल सा इक्वेशन है, इसमें हम लोग Q और W का वैल्यू पुट कर सकते हैं किसके, साइन कन्वेंशन रूल के अनुसार, जो दिया हुआ है उसके अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके वैल्यू को हम लोग पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां हम लोग पहले देखे थे कि डेल ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता था, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता था, लेकिन यहाँ पे वैल्यू पुट करना है W और Q का, तो कब W का नेगेटिव पुट करेंगे, कब W का पॉजिटिव पुट करेंगे, वो ध्यान देना कि अगर वर्क डन बाय सिस्टम है, वर्क डन क्या है, बाय द सिस्टम, तब क्या करना है, W बराबर नेगेटिव पुट करना है, W बराबर क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। ठीक है, अगर वर्क डन ऑन सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तब W बराबर क्या लेंगे, पॉजिटिव लेके पुट करेंगे, W बराबर यहाँ पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अगर हीट लॉस्ट बाय सिस्टम, लॉस्ट कर रहा है, हीट क्या कर रहा है, लॉस्ट बाय सिस्टम कर रहा है, तो हम लोग नेगेटिव की बराबर क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू को पुट करेंगे, जो भी वैल्यू दिया उसको नेगेटिव में लिखेंगे। ठीक है, और अगर हीट गेन बाय सिस्टम है तब क्या करेंगे, Q बराबर पॉजिटिव वैल्यू को पुट करेंगे। तो वहां पे आपका जो न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है उसमें कभी नहीं कहता है नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो नहीं कहता है, कहता है कि हीट लॉस्ट बाय सिस्टम या वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम, इस प्रकार से बताता है। और आपको क्या करना है कि उसी स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन कन्वेंशन रूल के अनुसार आपको पुट करना है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक क्लास रखते हैं, फिर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका इंटरनल एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आगे डिस्कस करेंगे इंथैल्पी के बारे में, फिर इंथैल्पी और आपका इंटरनल एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप को शो करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा, ये तीनों टॉपिक्स पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में रिलेशनशिप। ठीक है,
तो जो ये सारे लेक्चर्स को एक दूसरे के पास शेयर नहीं कर रहे, जिन दोस्तों के पास ये पहुंच नहीं पा रहा है उनको पहुंचाएं और उनको भी ये सारी चीजों का लाभ पहुंचाएं। ठीक है, तो लाभ उन लोगों को भी मिलेगा जिससे क्या है कि आपका प्रॉपर नोट्स के साथ साथ आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दिया जा रहा है, तो उनका भी क्या होगा कि एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से होगा। इसलिए आपको क्या करना है कि बहुत ही अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि और भी दोस्तों को फायदा मिले, और बेल आइकन को दबाने के लिए ना भूलना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपके पास वीडियो अपलोड होती है तैसे आपके पास क्या होगा, नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो इसलिए बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।